दोस्तों नमस्कार। दोस्तों मैं विमल शाही आप सभी लोगों का अपने चैनल में स्वागत करता हूं और उम्मीद करता हूं कि आप लोग सब लोग स्वस्थ होंगे एवं मस्त होंगे। सभी राष्ट्रवादियों और सनातनियों से ये निवेदन रहेगा कि आप लोग मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और वीडियो को लाइक एवं शेयर भी कीजिए। दोस्तों हम लोग बात करने जा रहे हैं राहुल गांधी के बारे में। दोस्तों राहुल गांधी आजकल जिस तरह की राजनीति कर रहे हैं, जिस तरह से उनका आचरण हो रहा है, मुझे लग रहा है कि राहुल गांधी राजनीतिक रूप से शहीद होने का प्रयास कर रहे हैं, कोशिश कर रहे हैं। वो अपना आचरण इस तरह से रख रहे हैं, वो अपने आप को लोकसभा के अंदर और लोकसभा के बाहर इस तरह से पेश कर रहे हैं कि वो चाह रहे हैं, मानो कि वो चाह रहे हैं, वो अथॉरिटीज को ये इनवाइट कर रहे हैं कि कम आइए और मेरे ऊपर एक्शन लीजिए। वो लोकसभा में ऐसा कोशिश कर रहे हैं कि लोकसभा के अध्यक्ष उनको लोकसभा से बर्खास्त कर दें। इस तरह का आचरण राहुल गांधी पिछले कुछ दिनों से, जब से संसद सत्र स्टार्ट हुआ है तब से राहुल गांधी ये पूरा प्रयास कर रहे हैं। तो हम ये समझने का कोशिश कर रहे हैं कि राहुल गांधी ये प्रयास क्यों कर रहे हैं और क्या इसमें वो सफल हो पाएंगे। तो दोस्तों जब से बजट सत्र, जब से इस बार का नहीं, जब से मोदी सरकार बने हैं 2014 से लेकर अब तक, जब कभी भी कोई सत्र होने वाला होता है तब क्या होता है कि बाहर अमेरिका में या कहीं और कोई एक मैगजीन लिख देता है, मैगजीन में कुछ लिख देता है, कोई रिपोर्ट पब्लिश होती है, कोई आर्टिकल पब्लिश होती है। इस तरह का ट्रेंड चलते आ रहा है और उस ट्रेंड को लेकर, उस आर्टिकल को लेकर, उस रिपोर्ट को लेकर कांग्रेस के नेता, समाजवादी पार्टी के नेता, जितने भी विपक्ष के नेता हैं, वो भारत में संसद को चलने नहीं देते हैं। वो स्टॉल करने की कोशिश करते हैं। यहाँ के जो नेतागण हैं, पक्ष वाले जो भी नेतागण हैं, मंत्रीगण हैं, वो जब भी बोलने की कोशिश करते हैं तो उनको बोलने हो हंगामा करते हैं, शोर करते हैं, उनको बोलने नहीं दिया जाता है। 2026 में भी ऐसा ही हो रहा है। बजट सत्र का दिन शुरुआत से ही, बजट पेश होने के बाद जब राष्ट्रपति के अभिभाषण पर धन्यवाद प्रस्ताव देना था तो राहुल गांधी एक ऐसा टॉपिक लेकर चले आते हैं जिसका न कोई सिर है न कोई पैर है। राहुल गांधी बहुत दिनों से ये सोच रहे हैं कि वो नरेंद्र मोदी को ट्रैप कर लेंगे। मैं अपने कई वीडियोस में ये कह चुका हूं कि राहुल गांधी, नरेंद्र मोदी को ट्रैप करना, अमित शाह को ट्रैप करना तुम्हारे बस की बात नहीं है। तुम्हें कम से कम 2 बार जन्म लेना पड़ेगा, तब जाकर तुम कर पाओगे। मैं ये सोचता हूं कि सोनिया गांधी या फिर और भी जो कांग्रेस के उस समय के नेता थे, अहमद पटेल, ये सब तुमसे ज्यादा थोड़ा परिपक्व नेता हैं। और जब कांग्रेस 2004 से लेकर 2014 तक की कांग्रेस सत्ता में थी, केंद्र में उनकी पूर्ण बहुमत की सरकार चलती थी, गठबंधन की ही थी लेकिन पूर्ण बहुमत की सरकार चलती थी। और तब नरेंद्र मोदी और अमित शाह गुजरात के मुख्यमंत्री और गृह मंत्री होते थे। पूरे के पूरे 10 साल में तुम नरेंद्र मोदी को फंसा नहीं पाए, ट्रैप कर नहीं पाए। हाँ, परेशान कर पाए, थोड़ा बहुत परेशान कर पाए, वो मैं मानता हूं। लेकिन जब तुम सत्ता में थे और वो थोड़ा तुमसे कम थे, मुख्यमंत्री थे, तब तो तुम उसको ट्रैप कर नहीं पाए, जबकि तुमसे ज्यादा काबिल नेता उस समय थे। और आज राहुल गांधी को यह लगता है कि जब नरेंद्र मोदी भारत के नहीं विश्व के सबसे मजबूत नेता हैं, अमित शाह गृह मंत्री, आज भारत के गृह मंत्री हैं और भारतीय जनता पार्टी की पूर्ण बहुमत की तीसरी बार सरकार चल रही है, भारतीय जनता पार्टी विश्व की सबसे बड़ी पार्टी बन चुकी है, उस समय मुझे लगता है कि राहुल गांधी जैसे नौसिखिए नेता, अपरिपक्व नेता, जिनको ये नहीं पता है कि लेडीज टॉयलेट में जाना है या जेंट्स टॉयलेट में जाना है, ऐसे मंदबुद्धि नेता को यह लगता है कि वो नरेंद्र मोदी को ट्रैप कर लेंगे, नरेंद्र मोदी को फंसा लेंगे, तो मैं उनकी बुद्धि पर मैं क्या ही कह सकता हूं। लेकिन अब आते हैं तो राहुल गांधी का आचरण जो संसद भवन में जो एक मर्यादा के अनुसार होना चाहिए, वो शुरू से ही नहीं रही है। कभी वो आंख मारते हैं, कभी ताली बजाते हैं, कभी उठ के सॉरी
बोल देते हैं, कभी जाकर प्रधानमंत्री के गले पड़ जाते हैं। तो इस तरह से राहुल गांधी का कंडक्ट रहा है। राहुल गांधी संसद में बैठते भी हैं तो वो शालीनता के साथ नहीं बैठते हैं। राहुल गांधी को ये समझ में नहीं आता है कि कौन सा नियम के अनुसार किस टॉपिक पर हमें बोलना है। बस उनका जो मूड में आएगा, जो मन में आएगा, वो उस पर वो बोलना शुरू कर देंगे। तो राहुल गांधी को ये समझना पड़ेगा कि वो संसद है, तुम्हारे अब्बा का घर नहीं है। राहुल गांधी को ये कोई समझाए जाकर। अच्छा, राहुल गांधी को समझाने वाला कांग्रेस में अभी के समय कोई पैदा लिया ही नहीं है, इसलिए राहुल गांधी का जो मन करता वो बोलना शुरू कर देते हैं और पीछे से कांग्रेसी उनको सिर पर बिठाना शुरू कर देते हैं। अच्छा, उसके बाद राहुल गांधी जो है, जब वो बोलना खत्म कर देते हैं तो वो सत्ता पक्ष वालों की बात सुनते भी नहीं है। जब सत्ता पक्ष वाले बोलेंगे, आज जैसे कि आज नरेंद्र मोदी का भाषण है, तो हम बिल्कुल सही कह रहे हैं कि आप देख लीजिएगा, कांग्रेस हो या राहुल गांधी, वो सदन छोड़कर चले जाएंगे। ऐसे तो भगोड़े नेता हैं। तो अच्छा, आज उसके बाद देखिए, आज है कल ही संसद के पटल पर संसद के जो अध्यक्ष हैं, लोकसभा के जो अध्यक्ष हैं, उनके ऊपर कागज फेंका गया था। और संसद के नए नियमों के अनुसार इस तरह की हरकत करना संसद के गरिमा के अनुसार नहीं है। तो संसद के जो लोकसभा के अध्यक्ष हैं, उन्होंने कांग्रेस के 8 माननीय सांसदों को निलंबित कर दिया। तो आज देखिए, राहुल गांधी की धृष्टता देखिए, कितने वो अहंकारी आदमी हैं। वो निलंबित सांसदों के साथ जाकर संसद के मकर द्वार पर खड़े हो जाते हैं, और वहां से जब भाजपा के सांसद गुजरते हैं, रमनीत बिट्टू, तो उनको कहते हैं कि देखो देखो गद्दार जा रहा है, और उनको बोलते हैं कि आओ हमारे साथ, तुम यहां पर प्रोटेस्ट में बैठो। सोचिए, आप उसको गद्दार भी कह रहे हैं और उसको प्रोटेस्ट के लिए बैठने के लिए भी कह रहे हैं। मतलब कि कांग्रेस एक गद्दार को अपने साथ बिठाना चाहती है, यही कहना है ना। तो कांग्रेस के जो नेता हैं, एलओपी हैं, आजकल बिल्कुल सड़क छाप टुच्चे गुंडे की तरह बिहेव कर रहे हैं, और वो भरपूर प्रयास कर रहे हैं कि हम पर जो है भारत की संवैधानिक संस्था एक्शन ले, उनको लोकसभा से बर्खास्त करें, निलंबित करें। वो इसका पूरा प्रयास कर रहे हैं ताकि वो जनता के बीच में एक आंदोलन क्रिएट कर सकें कि देखिए बेचारे बनने की कोशिश कर रहे होते हैं। अभी चाइना के इशू पर बोलते हुए जब उनको सदन के अंदर बोलने नहीं दिया गया, उनसे सिर्फ इतना ही कहा गया है कि आप जो बोल रहे हैं वो किताब छपी है क्या। तो राहुल गांधी इसका कोई जवाब दे नहीं पाते हैं, और बाहर आकर वो ये आरोप लगाने का कोशिश करते हैं सरकार पर कि एलओपी को सदन के अंदर बोलने नहीं दिया जा रहा है। एलओपी को बोलने पर कोई पाबंदी नहीं है, लेकिन एलओपी के बकवास करने पर बिल्कुल पाबंदी है, और ये पाबंदी लगनी भी चाहिए। राहुल गांधी को ये समझना पड़ेगा कि ये उसके नानी का घर नहीं है, ये हमारे संविधान, लोकसभा हमारे संविधान का मंदिर है, और मंदिर में बकवास नहीं होने दिया जाएगा। ये रक्षा मंत्री और अमित शाह गृह मंत्री और लोकसभा अध्यक्ष अश्योर करते हैं। बाकी राहुल गांधी तो ऐसे अहंकारी नेता बन चुके हैं, उन्हें लगने लगा है अब कि ये देश हमारे पुरखों का, उसके पुरखों का है, उसके दादा नेहरू को या मोतीलाल को ये पूरा भारत जो है दहेज में मिला था कहीं से, उसे ये लगने लगा है। उसे लगता है कि कंडक्ट देखिए, वो संसद में भी इस तरह करके बैठेंगे, और खड़े भी होते हैं तो पॉकेट में हाथ डाल के खड़े होते हैं, और जब वो बोलने शुरू करते हैं तो ही इज नॉट एड्रेसिंग द चेयर उनको बार बार जो संसद के अध्यक्ष होते हैं, लोकसभा के अध्यक्ष होते हैं, वो उनको बोलते हैं बार बार कि आप मुझे देखकर मुझे एड्रेस कीजिए, लेकिन वो पीछे मुड़कर पता नहीं किसको देखते हैं। और ऐसे ये तो साफ अब दिखने लगा है ना कि केसी वेणुगोपाल उनके बगल में बैठते हैं, बाजू में बैठते हैं, और उनको ट्यूट करते हैं कि ये बोलो ये बोलो ये बोलो, तब जाके तो वो 4 लाइन बोल पाता है।
और ऐसा आदमी सोचता है कि हम इस देश के प्रधानमंत्री क्यों नहीं, और भारत की आधी जनता, आधी से ज्यादा जनता ये चाहती है कि राहुल गांधी प्रधानमंत्री बन जाए। भगवान ही मालिक है। तो दोस्तों, मुझे आज के लिए इतना ही अपडेट देना था। आप लोग अपना ख्याल रखिए, स्वस्थ रहिए, मस्त रहिए। तब तक के लिए नमस्कार, बाय।